हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मास और वेट के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। कहने का मतलब है हर चीज, जैसे कि कोई एक स्टोन को ही ले लेते हैं। स्टोन छोटे छोटे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, इन सब से मिलकर बना होता है। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल और सैंड पार्टिकल कंटेन्ड इन ए स्टोन इज द मास ऑफ अ स्टोन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है। किसी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, यानी कि प्लेस चेंज करने पर मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वह गुण जिसके कारण वह अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। अब हम वेट के बारे में जानेंगे। वेट, जिसे हम हिंदी में भार भी कहते हैं। द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, उस फोर्स को ही हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। फोर्स बाय अर्थ F इक्वल टू m इंटू G इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने जाना कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही उस ऑब्जेक्ट का वेट है, इसलिए इसे हम W से डिनोट करते हैं, यानी कि वेट W इक्वल टू mg। इस तरह से हमने जाना कि वेट एक फोर्स है, इसलिए इसका SI यूनिट न्यूटन हुआ। It depends on G, so it is a vector quantity, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अलग अलग जगहों पर सेम ऑब्जेक्ट का वेट अलग होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो इफ G इज जीरो। इसलिए जब भी एस्ट्रोनॉट्स दूसरे प्लैनेट पे यानी कि मंगल ग्रह पर या फिर मून पर ही जाते हैं तो वहाँ वे उड़ते रहते हैं, जबकि उनका अपना बॉडी मास होता है बट G यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए वेट विच इज इक्वल टू mg वो जीरो हो जाता है और इसलिए वे उड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर वो खुद को बेल्ट से बांध कर ना रखें तो वे कहां से कहां चले जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वेट को स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से मेजर किया जाता है। अब हम जानेंगे कि 1 kg वेट को हम न्यूटन के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वेट इक्वल टू m इंटू G। यहाँ पे m मास है। अगर मास 1 kg है और G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन वेट इक्वल टू 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है, इसलिए 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 kg मास के ऑब्जेक्ट पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे ही हम 1 kg वेट कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन माय फ्रेंड्स।